Hey guys, how are you? Welcome back to our channel. So, to start with a short intro, this is Dr. Wasim Sheikh. I am a clarity giver in medical field. It is very important in today's world that someone should be there to give you clarity about medical facts because there are very large number of myths circulating around the internet about medical facts and medical like some people will say this is good and some people will say this is bad. So there should be someone to tell you the real thing, what the actual thing is. So today we will debunk another myth regarding milk with tea. दूध वाली चाय पीने के रिलेटेड जो भी मिथ्स है उसको हम आज तोड़ेंगे अच्छे से. तो let's continue with the video. Before this, please subscribe to the channel and press the like button, press the bell icon. So let's continue with the topic. So first things first, where did this thing come from? ये चीज़ आई कहाँ से? तो बहुत सालों से ये डिबेट चलती रहती है कि दूध के साथ वाली चाय जो हम पीते हैं, मोस्टली हम इंडियंस पीते हैं, वो आपके लिए अच्छी नहीं होती. तो ये चीज़ मोस्टली जो भी आयुर्वेदिक जो भी जिसका प्रचार करते हैं इन लोगों ने फैला रखी है कि दूध वाली चाय अच्छी नहीं होती. तो वो क्यों अच्छी नहीं होती? क्योंकि पहले से चाय एक्चुअली पानी के साथ पी जाती है. अंग्रेज भी पानी के साथ चाय पीते हैं, ऐसा उनका कहना है. तो जो भी अंग्रेज है तो ऐसा नहीं है कि वो दूध वाली चाय पीते ही नहीं है, वो लोग भी टी विथ मिल्क पीते हैं. तो पहली बात तो ये हो गई. फिर दूसरी बात, जो भी फॉरेन में चीज़ डिबेट चलती है तो वो ऐसा बोलते हैं कि जो भी एंटीऑक्सीडेंट है वो मिल्क की वजह से उसका इफेक्ट कम होता है. जो भी चाय में एंटीऑक्सीडेंट है मिल्क की वजह से उसका इफेक्ट कम हो जाता है, ऐसा जो भी फॉरेन स्टडीज़ है उसमें बोलते हैं. तो एंटीऑक्सीडेंट्स का इफेक्ट कम होता है लेकिन वो बहुत थोड़ी अमाउंट में होता है, बाकी का तो हमको उसका बेनिफिट मिल ही जाता है. तो तीसरी चीज़ कि मिल्क के जो भी प्रोटीन्स है वो मिल्क के टैनिन्स के साथ बाइंड होके हमको जो भी प्रोटीन्स का इफेक्ट मिलना चाहिए वो भी नहीं मिलता है. तो ये सब चीज़ें है लेकिन उसकी जो अमाउंट है, उसकी जो रिएक्शंस है वो बहुत कम होती है. एक्चुअल में हमको इन सारी चीज़ों का बेनिफिट मिल जाता है. तो चाय के दूध के साथ लेने के नुकसान तो कुछ नहीं है, बट उसके उल्टे फ़ायदे ही है बहुत सारे. तो क्या क्या फ़ायदे हैं वो आज हम देखते हैं. तो चाय के साथ अगर हम दूध लेते हैं तो पहली बात तो अगर हम ये मॉर्निंग में पी रहे हैं, पहली चीज़ अगर हम दूध वाली चाय पी रहे हैं तो ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को किक स्टार्ट कर देता है. और बहुत सारे लोगों को दूध वाली चाय पीने से उनकी जो भी टॉयलेट है वो अच्छे से पास आउट हो सकती है. और दूसरी बात, हमारे बॉडी में गॉल ब्लैडर नाम का एक ऑर्गन होता है जो बाइल को स्टोर करके रखता है. तो सुबह सुबह अगर हम कुछ नहीं खा रहे, नाश्ते में कुछ नहीं खा रहे और सिर्फ दूध वाली चाय पी रहे, तो उससे जो भी बाइल है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में रिलीज किया जाता है. क्योंकि बाइल पास करने के दो ट्रिगर्स होते हैं. जो पहला है गर्म चीज़ें और दूसरी है कुछ भी चीज़ जिसमें थोड़ा बहुत फैट कंटेंट हो. तो दूध वाली चाय में दोनों है, वो गर्म भी है और उसमें फैट कंटेंट भी है, जो दूध में थोड़ा बहुत फैट कंटेंट होता है. तो ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है जिससे हमारे को गॉल स्टोन्स ज़िंदगी में कभी नहीं होंगे. अगर हम मतलब नॉर्मल इंसान में बात करो, ऐसा नहीं कि किसी पैथोलॉजिकल कॉज से तो हो सकते हैं, बट नॉर्मल इंसान जो दिन में नाश्ता ना करने की वजह से जिसको बाइल स्टोन्स होते हैं, गॉल स्टोन्स होते हैं, वो उसको कभी नहीं होंगे अगर वो रोज़ सुबह उठ के दूध वाली चाय पी रहा है. तीसरी चीज़ कि अगर हम दूध वाली चाय पी रहे तो जो भी उसका फ्लेवर है वो एनहांस हो जाता है. उसमें हम अदरक डालते हैं, उसमें हम इलायची डालते हैं, तो जो नॉर्मल चाय है उसका फ्लेवर एनहांस होके उसमें हमको इन सब चीज़ों के भी फ़ायदे मिल सकते हैं. फिर अगली चीज़ ये है कि बहुत सारे लोगों को एसिडिटी रहती है. ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ब्लैक टी या ग्रीन टी पीने से उनकी एसिडिटी बढ़ जाती है. तो अगर हम थोड़ा सा दूध अगर चाय में ऐड कर देते तो ये एसिडिटी से आराम मिल सकता है इंसान को. बट इसमें ऐसी चीज़ भी है कि अगर किसी को दूध वाली चाय पीने से ब्लोटिंग हो रहा है, गैस हो रही है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, तो वो दूध वाली चाय का प्रॉब्लम नहीं है. प्रोबेबली आप लैक्टोज इंटॉलरेंट हो, तो आप दूध ही ठीक से आप डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हो, इसके लिए आपको दूध वाली चाय से प्रॉब्लम हो रही है. तो अगली चीज़ ऐसी है कि दूध में जो भी प्रोटीन्स होते हैं, उसमें जो कैल्शियम होता है, उसका हमको अगर हम उसमें दूध वाली चाय हम पी रहे हैं तो उसका भी बेनिफिट हमारी बॉडी को मिल रहा है. और हमको अलग से कोई प्रोटीन का कोई कैल्शियम की दवाइयाँ लेने की कोई ज़रूरत है नहीं. तो टू रैप इट ऑल, दूध वाली चाय के तो नुकसान तो कुछ है नहीं, बल्कि उसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं. तो अगली बार से अगर आप चाय पी रहे हो और आपको दूध वाली चाय पसंद है तो आप बेशक बिंदास्त होके दूध वाली चाय पियो. बाकी के जो बोलते हैं उनको बोलते रहने दो. दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच.